देव गुप्ता जी, बिल्कुल देव गुप्ता जी जो हैं इन पे एफआईआर हो, 302 में इनको लपेटो। दूसरे नंबर आतिशी जी, मैं आपसे पूछता हूँ, 4 दिन में 4 मौत, एक की मौत हुई है करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से, बीएसईएस है, आपकी सरकार का हिस्सा है, दिल्ली सरकार का जो है। दिल्ली को स्वर्ग तो नहीं बना पाए दिल्ली सरकार, बट दिल्ली वालों को स्वर्गवासी बनाने में पूरे लगे हुए हैं। 3 की मौत हुई है पानी में डूबने से, आरएमएल पे उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। अब मुझे बताइए आतिशी जी, कौन जिम्मेदार? देखिए केजरीवाल जो है वो खुद दारू की दलाली में अंदर हैं। मुझे लगता है उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है आतिशी, क्योंकि जल मंत्री भी आप हैं और एजुकेशन मिनिस्टर भी आप हैं। आपके राज में 4 दिन में 4 मौतें हो गई। एक कुछ एनडीआरएफ के ऑफिशियल से बात की तो उनने बताया कि तकरीबन 30 से 35 बच्चे अंदर थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई, बाकी को रेस्क्यू कर लिया गया। ऐसा ही कुछ सिमिलर हादसा 4 दिन पहले पटेल नगर में हुआ था। जो यूपीएससी एस्पिरेंट था जिसने प्री निकाली थी, वो पानी के गड्ढे से बचने के लिए एक लोहे के गेट को पकड़ता है और उसमें करंट रहता है। तो दिल्ली में मुझे लगता है लोगों की जान की जो कीमत है वो मुफ्त चल रही है। आइए और मौत को ले जाइए। जहाँ पे बीते रात कुछ स्टूडेंट के साथ घटना हुई, उसको लेके हम यहाँ पहुँचे हैं और पीछे देख सकते हैं जैसे कि पूरा प्रदर्शन चल रहा है, पीछे काफ़ी पुलिस भी आ चुकी है और इन सबको लेके बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ और अभी तक क्या कुछ चल रहा है। क्या कहेंगे सर? मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट। कल रात को 9 बजे से हूँ। सबसे पहले 7 बजे दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ को कॉल जाती है, 7:30 तक एनडीआरएफ यहाँ आ जाती है और सुबह 4 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। मैंने जब कुछ एनडीआरएफ के ऑफिशियल से बात की तो उनने बताया कि तकरीबन 30 से 35 बच्चे अंदर थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई, बाकी को रेस्क्यू कर लिया गया। 15 से 20 मिनट की बारिश से जो है तकरीबन 15 फीट पानी जो है बेसमेंट में भर गया था और इसमें 2 बच्चियों की मौत हुई और एक बच्चे की मौत हुई। आप ये समझिए कि ऐसा ही कुछ सिमिलर हादसा 4 दिन पहले पटेल नगर में हुआ था, जब आपने देखा कि नीलेश नाम का जो यूपीएससी एस्पिरेंट था जिसने प्री निकाली थी, वो पानी के गड्ढे से बचने के लिए एक लोहे के गेट को पकड़ता है और उसमें करंट रहता है। बीएसईएस को कॉल जाती है, वो उठाते नहीं है। तो दिल्ली में मुझे लगता है लोगों की जान की जो कीमत है वो मुफ्त चल रही है। आइए और मौत को ले जाइए, आइए और मौत को ले जाइए। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में यहाँ पे पानी की समस्या एक तरफ होती है और एक तरफ इतने पानी आते हैं कि स्टूडेंट्स की मौत जाती है, मतलब क्या कहेंगे इसको लेकर? आतिशी जी अभी मतलब धरना प्रदर्शन करती है कभी? देखिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आतिशी जी जो हैं वो शिक्षा मंत्री भी नहीं है और जल मंत्री भी नहीं है। उनका नया पोर्टफोलियो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री। अच्छा। सबसे पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ट्विटर पे बैठ के अगर आप बता रहे हो पूरी दुनिया को कि मैं लॉ एंड ऑर्डर चला रही हूँ और मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा में बैठी हूँ, अगर जल को लेकर जल भराव से डेथ हुई है और जिनकी डेथ हुई वो एजुकेशन पढ़ रहे थे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने वाले थे, तो दोनों मंत्रालय दिल्ली सरकार में आतिशी के पोर्टफोलियो में है, क्यों अभी तक यहाँ पे नहीं आई? कोई एक्शन अभी तक कुछ नहीं लिया? कुछ एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस और एनडीआरएफ ने बड़ा चुस्त काम किया है, बाकी दिल्ली सरकार पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अब मैं आपको एक और कल की बात बताना चाहता हूँ। कल मुझे लोगों ने बताया कि स्थानीय लोगों ने ऑलरेडी दुर्गेश पाठक जो एमएलए के, जो यहाँ एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, उनको इंटीमेशन काफ़ी बार दी थी और पार्षदों को भी दी गई थी कि यहाँ वाटर लॉगिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। क्या हर साल की बात? हर साल की बात है नहीं मैडम, हर दूसरे दिन की बात है। हर दूसरे दिन की बात है और यहाँ कम से कम 50, 60, 100 लाइब्रेरियाँ चलती हैं। एमसीडी के नक्शे के हिसाब से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि बेसमेंट में आप नहीं लाइब्रेरी चला सकते। फायर एनओसी नहीं है फिर भी चल रहा है। सबसे पहले इनके जो ऑनर हैं, आप देखिए राव स्टडी के जो ऑनर हैं देव गुप्ता जी, बिल्कुल देव गुप्ता जी जो हैं इन पे एफआईआर हो, 302 में इनको लपेटो। दूसरे नंबर पे एमसीडी शैली ओबरॉय, जिनने इनको इलीगल कंस्ट्रक्शन का फरमान दिया और जो शैली ओबरॉय कहती थी आने दीजिए बारिश मानसून, आप बारिश इंजॉय करेंगे। दिल्ली वाले जो है दिल्ली को स्वर्ग तो नहीं बना पाए दिल्ली सरकार, बट दिल्ली वालों को स्वर्गवासी बनाने में पूरे लगे हुए हैं। मतलब ये जो 4 दिन में 4 मौत, 4 दिन में 4 मौत, कौन जिम्मेदार है मैम? आतिशी जी मैं आपसे पूछता हूँ, 4 दिन में 4 मौत, एक की मौत हुई है करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से, बीएसईएस है, आपकी सरकार का हिस्सा है, दिल्ली सरकार का। 3 की मौत हुई है पानी में डूबने से, आरएमएल पे उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। अब मुझे बताइए आतिशी जी कौन जिम्मेदार है? अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे कि बात करते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो दावा करते हैं केजरीवाल हमेशा कि मैं सत्यवादी हूँ और उन्हीं के राज्य में ये सब चीज़ें होती है, स्टिल उनका कोई मतलब एक बयान तक नहीं आता। देखिए केजरीवाल जो है वो खुद दारू की दलाली में अंदर हैं। मुझे लगता है उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और सिसोदिया की भी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। अब दिल्ली सरकार और एमसीडी सरकार सिर्फ दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है, ठगने का काम कर रही है। सुबह से शाम तक आप देखेंगे सिर्फ वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना तो उनके एमएलए ग्राउंड पे हैं और ना ही उनके पार्षद ग्राउंड पे हैं।
आप समझिए 3 बच्चों की जान चली गई। मैं कहता हूँ इसके जिम्मेदार सबसे पहले ऑनर होना चाहिए, दूसरा शैली ओबरॉय और एमसीडी के वो भ्रष्ट अधिकारी जिनने इनको परमिशन दी, तीसरा फायर एनओसी वाले, चौथे यहाँ के एमएलए दुर्गेश पाठक, पांचवें यहाँ के काउंसलर और छठे और आखिरी आतिशी, क्योंकि जल मंत्री भी आप हैं और एजुकेशन मिनिस्टर भी आप हैं। आपके राज में 4 दिन में 4 मौतें हो गई। एक बच्चा आईएएस आईपीएस का सपना लेके यहाँ पर आया था और घर क्या पहुँची उसकी लाश। आप सोचिए, उन माँ बाप का दर्द सोचिए, उन पे क्या बीत रही होगी। 4 दिन पहले आतिशी जी ने ये कहा हम कंपनसेशन देंगे, कंपनसेशन देंगे। कितना दिल दुखाने वाला बयान है। उनको कंपनसेशन नहीं चाहिए, उन्हें अपना बेटा चाहिए। एक मौत के बदले, एक बेटे के बदले वो कंपनसेशन की बात। आप ये समझिए ये लोग वो हैं जो अब ग्राउंड पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। इनका काम सिर्फ है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना। दिल्ली के हमाम में सब नंगे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ग्राउंड पे लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं होता, लोग परेशान हैं। आप देखिए जब यहाँ पे पानी आ जाता है तो लोग जो पानी से परेशान हो जाते हैं, जब गर्मी होती है तो लोग जल नहीं होता उससे परेशान हो जाते हैं, ठंड आ जाती है तो हम फॉग से परेशान हो जाते हैं। मतलब दिल्ली एक पहली कैपिटल है जिसमें 12 महीने में 12 दिक्कतें हैं और इनको 11 साल हो गए हैं, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अच्छा, ये मैं बता दूं सब दर्शकों को कि हमारे साथ यही भूपेंद्र जी हैं जो कि एमबीबीएस डॉक्टर, जो कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में भी नीट को लेके खड़े थे बच्चों के साथ। और आज भी जब बच्चों को लेके यहाँ पे इतनी सारी समस्याएं, लगातार बच्चे वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब भी सर हमारे साथ हैं और सर से हम बात करेंगे और सर को पूछेंगे। सर एक और बात बताइए कि बच्चों, अगर बच्चे का कोई साथ नहीं दे रहा तो कोई पार्टी ऐसी, बच्चों के साथ हम खड़े हुए हैं, बच्चों के साथ कोई साथ देने नहीं आया। स्वाति मालीवाल आई थी पर बच्चों ने उनको भगा दिया क्योंकि बच्चों को पता था ये पॉलिटिक्स करने आई हैं। स्वाति मालीवाल की इमेज जो है वो पॉलिटिक्स करने की, इसलिए उनको भगा दिया गया। तो ये बहुत दुख की बात है, पर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बच्चों के साथ खड़ा हूँ और जब तक ये 3 बच्चों की मौत पे न्याय नहीं मिलता और जब तक सिस्टम नहीं जगता हम इनके साथ खड़े रहेंगे। कोई सिस्टम या पुलिस कुछ अभी आश्वासन नहीं दे रही है क्या? इस तरह से कोई आश्वासन अभी तक नहीं आया है कि मतलब कुछ आगे कदम बढ़ाए? पुलिस कह रही है कि हम अपनी जांच में लगे हुए हैं, एफएसएल टीम आने वाली है, वो देखेंगे। मेरा एक ही मुद्दा है, जो ऑनर है उसको सबसे पहले गिरफ्तार करो। दिल्ली की शिक्षा मंत्री, जल मंत्री, यहाँ के विधायक, पार्षद और एमसीडी के आला अफसर जिनने भ्रष्टाचार किया और शैली ओबरॉय, इनको गिरफ्तार करो और 302 में इन पे ही मुकदमा करो। कमाल की बात है कि अभी यहाँ पे सारे मीडिया कर्मी पहुँच चुके, पुलिसकर्मी भरी हुई है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के एक भी नेता नहीं आए हैं। अभी हम कुछ और स्टूडेंट से बात करें, उनसे बात करके हमें क्या कुछ पता चलता हम आपको बताते हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ हुआ यहाँ पे रात और देर रात, क्या बताइए? मैम यहाँ बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चलती है, राव इसकी जो कोचिंग है उनकी एक लाइब्रेरी चलती है, बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ रहे थे, कुछ मेरे दोस्त भी थे उसमें पढ़ रहे थे। फिर अचानक से ये पता चला कि जो सीवेज